Hey guys, welcome back to today's new vlog. So this is Karan and you guys are watching my YouTube channel. So today is the 29th of May और अभी टाइम हो रखा है लगभग 9:30 के आसपास एंड अभी जस्ट मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जाने वाला हूँ हिसार। और एक और चीज़ की तुम लोग ये व्लॉग देख रहे होगे लगभग मेरे चैनल पे 18-19 दिन के बाद, क्योंकि मैं चैनल पे बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया था। मैं अपने घर में आ गया था गाँव में और यहाँ पे आके मेरे पास कुछ भी शूट करने के लिए नहीं बचा था। एंड अभी मैं हिसार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम है। आई विल बी गोइंग टू टेल यू अबाउट कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, वट इज़ द अपडेट रिगार्डिंग माई स्टडीज़ और वट इज़ माई फ्यूचर प्लान। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड। एंड देर इज़ वन मोर अपडेट कि काफ़ी दिन से मैं बिल्कुल ही ज़्यादा इनएक्टिव था अपने चैनल पे, जिसकी वजह से मेरा सब्सक्राइबर रेशो भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। सो जो भी तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड दोज आर न्यू हेयर, सो डू सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। और मैं इतने दिन गाँव में रह रहा था, जिसका मतलब है कि खेत वगैरह में भी और बाहर भी घूमते रहना, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा टैन हो रखे हैं। एंड मेरे को ये मिला धागा, जो कि कल मैं एक मंदिर में गया था तो वहाँ पे बाबा जी ने बांधा था ताकि मेरे किसी की बुरी नज़र ना लगे। बुरी नज़र, वाह। अब तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो मैं एक मस्त ऐप के बारे में बताता हूँ, विच इज़ मेमोनेट। चाहे तुम 11th में हो, 12th में या फिर तुम ड्रॉप पर हो, तुम तीनों कंडीशंस में इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। अब जिन्हें नहीं पता मेमोनेट है क्या, मेमोनेट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन। इट हैज़ क्वेश्चंस फ्रेम्ड फ्रॉम एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड मैंने तो नीट 2022 और 2023 भी दिया है। सो आई कैन ईजीली से दैट दिस ऐप इज़ अ रियल जैम, क्योंकि नीट 2023 में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी सारे के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से फ्रेम आउट होकर आ रखे थे। एंड इट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स लाइक पॉडकास्ट और मीम्स, जिससे कि तुम काफ़ी ईजी एंड इंटरेक्टिव वे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हो। एंड रही बात की जो हमारी मेन दिक्कत होती है कि हमें फिज़िक्स के फॉर्मूलाज और केमिस्ट्री की रिएक्शंस नहीं याद होती, तो तुम वो सारी की सारी चीज़ें ऐप में सोल्व करके उन सारों के चार्ट्स को रट सकते हो। एंड इट हैज़ सम मोर फीचर्स लाइक तुम यहाँ पे सारे की सारी चीज़ों के लेक्चर्स ले सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को ईजिली क्लियर कर सकते हो। एंड द मोस्ट important thing, that is revision. You can easily revise all the questions from line to line NCERT from this app in a very easy format, जिसमें तुम्हें अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है तो उसके सारे के सारे रीज़न भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे कि क्वेश्चन गलत क्यों है। एंड इसी के साथ इस ऐप के अंदर तुम्हें मिल जाती है इनकी खुद की पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पूरी 20 मार्क्स के हिसाब से टेस्ट सीरीज़, विच इज़ लाइक नियरली अवेलेबल एट ए प्राइस सेगमेंट ऑफ 2000 और 2500, जिसमें कि तुम 300 रुपये का डिस्काउंट भी ले सकते हो अगर तुम मेरा कूपन कोड करन 300 यूज़ कर रहे हो, विच विल हेल्प यू टू गेन अ लॉट मोर इन योर नीड्स कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो जाके तुम इस ऐप को चेकआउट करके देखो। जाऊँ दादाजी मैं। अभी मैं खड़ा हूँ गांव के बस स्टैंड पे और अभी तो मेरी बस नहीं आई है। लेट से कितनी देर में आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है फ़िलहाल तो। सो मेरी बस आ चुकी थी एंड फाइनली आई एम इन नरवाना। और डैर और ये क्या होता है, फाइनली आई एम इन नरवाना और मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त कुणाल के घर, क्योंकि उसका अभी मेरी उससे बात हुई तो हम जाएंगे अपने स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए। अभी आ रखा हूँ मेरे पुराने स्कूल में और मेरे साथ एक मोमेंट है। वियर्ड लुक्स दे रहे बंदा, पता नहीं इसकी क्या दिक्कत है। और अभी हम आ रखे हैं हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए। वैसे तो कहा जाता है नोबडी कैन जज योर करेक्टर, बट ये स्कूल वाले कैसे कर रहे हैं फिर। और स्कूल में कैंप होता था एनएसएस कैंप करके, उसका मैं था बेस्ट वॉलंटियर और ये था सेकंड बेस्ट वॉलंटियर। और हमारी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी खिंची गई थी, पर अब मैं जब देख रहा हूँ तो मेरे को कोई भी फ़ोटो नहीं दिख रही, क्या पता डिलीट हो गई हो। तो ये कुछ फॉर्म मिला है हमें, इसको भर के हमें अपना करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये बता देंगे हमारा चरित्र कैसा है। हम आए अभी नरवाना के स्टेशन पे और काम ये है इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। पटड़ियों के नीचे आज की ताज़ा खबर, पटड़ियों के नीचे दोस्त को दिया धक्का, बंदे का नाम था करण शर्मा। गलत खबर है दोस्तों। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो स्टेशन पे इतनी ज़्यादा शांति
हम घुसे, हम डर गए कि इतनी शांति कैसे हो रखी है यहाँ पे। अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में एंड अभी मेरे रूम में कुछ भी सामान नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है मेरा रूम। अभी जस्ट मैंने अलमीरा खोल लिया है और अभी मैं सामान रखने ही लगा था। मैंने टेबल वगैरह साफ़ कर दी थी। मैं आधा का आधा सामान, बस मैं कपड़े लेके गया था घर पे और बाकी बुक्स वगैरह सारी की सारी मैंने यहीं पे छोड़ दी थी। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी सारे के सारे को क्लीन करके सेट कर देंगे। सो दिस इज़ माई रूम आफ्टर सेटिंग इट होल। ये मेरी टेबल पहले जैसे तुम देख सकते थे बिल्कुल खाली थी ना, यहाँ पे मैंने बुक्स रख दी हैं एंड ये सब मेरी स्टेशनरी एंड दिस फोटो विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई सिस्टर एंड दीज आर ऑल लाइक कैलेंडर, सम ऑफ माई ड्राइंग्स एंड माई फेवरेट एंड माई मोस्ट लवेबल थिंग माई गिटार एंड माई बैंड। एंड मेरे को डिलीवर हो चुका है पूरा फैम पे का FEMXU का कार्ड। अ प्रॉपर वीडियो फॉर दिस विल बी ऑल्सो कमिंग सून। So this is the second day of this vlog. So let's talk about what are my future plans or what I'm going to pursue in my studies for my future. So basically as per the NEET exam, जितना ही मैंने चेक करा है अप्रोक्सीमेटली आई एम गोइंग टू स्कोर नियर लाइक 430 मार्क्स, जिसके अंदर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है एंड आई एम नॉट गोइंग टू इवन गेट BMS। और प्राइवेट कॉलेज में मेरे घर वाले एडमिशन नहीं करा सकते बिकॉज प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस इज़ सो मच एक्सपेंसिव एंड I was just thinking about going to abroad for MBBS, like I was thinking about going to Russia for MBBS, but when I consulted about it to my parents, they said a proper no for it. That's their choice because their decision is a topmost authority, so we cannot even deny it. Now, as per the career choices, I am having 2 or 3 choices. And those choices are like कि I can pursue BSc agriculture or I can pursue BSc nursing and these both courses are of 4 years। जैसे BSc agriculture के अगर तुम आगे particularly jobs की तरफ जाते हो, so BSc agriculture के बाद you can pursue MSc in it, then you can go for PhD and such on। लेकिन अगर तुम्हें jobs के लिए BSc के बाद ही जाना है, so in Haryana like there are 500 plus jobs, 500 plus positions or you can say 500 plus vacancies for a particular post of AD, that is agriculture department head or something like that। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हरियाणा में। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉलेज विच आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, देन द कॉलेज विल बी HU which is the Asia's biggest agriculture university, the Chaudhary Charan Singh Agriculture University, and it is located in Hisar जहाँ पे मैं currently रह रहा हूँ। So it will be more beneficial for me to stay here। And the second choice is the BSc Nursing। BSc Nursing is basically like the nurses who are in hospital, so this course will be only for that type of thing। And what are the career further options? What are the further career options of this? So it can be like MSc Nursing या फिर ऐसा ही कुछ जिससे कि तुम इजीली काफ़ी ज़्यादा नर्सिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट वगैरह पे या फिर नर्सिंग हेड की पोस्ट पे जा सकते हो, which are available in hospitals and they both jobs have a good high pay scale like the agriculture wali and this nursing wali, but this is not going to be the main deal which I am doing in the future। Basically I have decided कि I am going to take this BSc nursing or BSc agriculture wala course and with that I will be going to take a partial drop। I will not be going to miss the college because those college cannot be like a demo कोर्स और समथिंग, तो जाना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। नर्सिंग में तो तुम डेली तुम्हें जाना पड़ेगा आई गेस, ऐसे कुछ है। एग्रीकल्चर में शायद से यू कैन टेक लीव्स और यू कैन हैव ए शॉर्ट अटेंडेंस, बट लीविंग दीज ऑल फ्यूचर थिंग्स असाइड, what I am thinking is that I am going to take a partial drop for it because my main aim or my dream is to be a doctor and to prove that yeah I can do something। और मेरा मेन यही चीज़ होने वाली है कि I am going to take a partial drop and I will be studying like BSc nursing or BSc agriculture from HU or the KCGMC कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम्स जो भी मैं देने वाला हूँ, मैं शायद से 2 या 3 एग्ज़ाम देने वाला हूँ। एक तो नर्सिंग का, एक BSc एग्रीकल्चर का
और एक AGICER करके कुछ दिल्ली बेस्ड एग्ज़ाम है विच इज़ फॉर ऑल इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिवर्सिटीज़। एंड मेन थिंग आई गॉट फ्यू कमेंट्स लाइक कि अब तुम अगर नीट के लिए ड्रॉप लोगे या नीट के लिए पढ़ोगे तो तुम प्रिपेयर कहाँ से करने वाले हो, ये सब। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं 18 मई से जो यकीन बैच शुरू हो रहा है, यकीन 2.0, जिसमें 2 टीम्स है, हेल्प एंड लीजेंड, दैट ऑल। तो पहले मैं सोच रहा था मैं वो ले लेता हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक अगेन कोचिंग इन आकाश और समथिंग लाइक दैट। बट उसके बाद मैंने सोचा कि आई शुड नॉट वेस्ट दैट मनी इन लाइक अ कोर्स जिसमें कि सिर्फ मेरे को ऑनलाइन ही पढ़ना है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। एंड द थिंग दैट इज़ रिमेनिंग इज़ जस्ट रिवीजन। तो जो भी मेरे को समझ नहीं आएगा मैं यूट्यूब से लेक्चर्स लगा लूँगा। Another thing I'm gonna do is just making a bit of consistency more कि मैं हर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँ और प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट इज़ वट द प्लान फॉर माई फ्यूचर इज़। एंड फॉर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आई विल बी गोइंग टू यूज़ मेमोनी।